हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में और दोपहर के बज रहे हैं 2:30 है और मैं आ चुकी हूँ खाना बनाने सीधे। तो आज है करवा चौथ, तो आज हमारा व्रत है। तो मेरी तरफ से सारी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी उनका सुहाग हमेशा अमर करे, उनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहें। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो अभी यहाँ पर अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपने पानी वाले फरे जो बनाते हैं उसकी दाल पीस के रख दी है और कढ़ाई अपनी चढ़ा दी है। मैंने आटा भी लगा दिया है क्योंकि अभी पहले बनाऊंगी मैं पूजा के लिए पूड़ियाँ और कुछ खाने के लिए भी बनाऊंगी। और अभी मेरे यहाँ आज खाना नहीं बना है, दोपहर में पूड़ी बनाऊंगी, केवल दही पूड़ी खाएंगे ये लोग और इसके बाद ही खाना बनाऊंगी मैं। और बच्चों ने सुबह मैगी खा ली थी, नाश्ता बना था मेरे यहाँ मैगी और चाय, तो इन लोगों ने मैगी और चाय खा ली है। तो अभी मैं इन पूड़ियाँ फटाफट से बना देती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। शाम को फिर खाना बनाने में, ये जो त्यौहार वाला खाना होता है ये खाना बनाने में तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारी डिशें हो जाती हैं। भले ही थोड़ा थोड़ा बनता है पर टाइम तो उतना ही लगता है। तो खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मैं पहले ये पूजा वाला जो है वो सारा बना के इसको निकाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी, खाना बनाऊँगी अपना। तो कुछ तैयारियाँ मैंने कर ली हैं, जैसे अपनी मसाले पीस के मैंने रख दिए हैं, सब्जी वाले मसाले पीस के रख दिए हैं, सब्जी के लिए प्याज वगैरह काट दी है और पनीर वगैरह मंगा के रख दिया था। आटा लगा लिया है मैंने, डायरेक्ट रोटी के लिए भी लगा लिया है और पूड़ियों के लिए भी लगा के रख दिया है। बेसन घोल के रख दिया था क्योंकि जितना जल्दी अकेले करते जाओ हो जाएगा। क्योंकि अब मेरी आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। आप सोचते होंगे कि हर वीडियो में यही बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या करूँ, थोड़ी मजबूरियाँ हो जाती हैं कभी कभी, शरीर नहीं काम करता है तो मजबूरी में बोलना ही पड़ता है। जब हम बीमार होते हैं तो वो तो फिर बोल निकलेगा ही मुंह से कि हम बीमार हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज कुछ मेरी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे और काफ़ी सुबह से ऐसे ही है। तो खाना बनाने में प्यास भी बार बार लग रही है, आज कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही थी, बार बार लग रहा था पानी पी लूँ पानी पी लूँ, बस ऐसे ही मन कर रहा था। पूड़ियाँ बना के रख दी हैं और कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी बनाने के बाद फिर मैं देखती हूँ क्या क्या बना पाऊँगी, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कर लूँगी। जो मार्केट हम लोग गए थे, इस बार मैंने फ्रेंड्स कोई मार्केट नहीं किया अपने लिए और जो भी थोड़ा बहुत सामान मंगाया है तो वो ऑनलाइन मंगा लिया है। और यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है मेरे साथ। जो मैंने अपने गले में पहनने के लिए नेकलेस मंगाया था, पसंद किया था, वो आया नहीं मेरा पार्सल, मुझे कल मिलेगा। तो कल कोई मतलब नहीं है, मुझे इतनी गुस्सा आई, वो यहाँ बांदा में ही रीच्ड हो गया है पर आया नहीं, मेरे पास नहीं आया, मुझे मिला नहीं। मैंने कई बार कोशिश की कि मुझे मिल जाए पहनने के लिए। कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो फिर मन ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा मन काफ़ी ख़राब हो गया। मैंने कई बार उसको कॉल की और लड़के ने बोला कि क्या करूँ मैडम, मैं परेशान हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, अगर मिल जाता आपका होता यहाँ, हो सकता है कि वो रास्ते में हो तो मैं आपका ये कुरियर पहुँचा देता, आपके पास तक भेज देता। मैंने उससे ये भी कहा कि एक्स्ट्रा पैसे ले लो भैया, आप मुझ तक मेरा पार्सल पहुँचा दो या आप बता दो तो मैं ऑफ़िस में भेज दूँ, तो वहाँ दे देना। तो नहीं मिल पाया। यहाँ मेरा काफ़ी मन ख़राब हो गया। मेरे साथ 2 दिन से इतनी गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। तो मेरा इस बार व्रत करने का अजीब सा मन हो रहा है, पता नहीं क्यों मन मेरा ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ, कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है। और इस बार मैंने अपने लिए कोई साड़ी वगैरह भी नहीं ली है, सोच सोच के रह गई कि लेना है लेना है लेना है और लिया नहीं मैंने कुछ। तो वही जो रखी हैं घर पे वही पहनूंगी मैं साड़ी। तो अभी यहाँ पे दाल के फरे बना रही हूँ और कुछ लोग इसको दाल के फरे कहते हैं, कोई पानी वाले फरे कहते हैं, कोई पनडुब्बे बोलते हैं, कोई भकोसा, और मैं तो भकोसा बोलती हूँ क्योंकि इसको खा के हम भकोसा जैसे हो जाते हैं ना, वैसे तो मोटे हाई हैं पर इसको खा के और लोग भकोसा हो जाते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ये यूपी की फेमस डिश है इसलिए ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसी को नहीं पसंद, हमारे घर पे कोई नहीं खाता, जेंट्स कोई नहीं खाते हैं, बस हमारे घर में महिलाएं ही खाती है इसको। तो फिर भी मैं बनाती हूँ क्योंकि हमको अच्छा लगता है। तो क्या हम अपने घर के आदमियों के लिए सब कुछ बना सकते हैं तो अपने लिए कुछ नहीं बना सकते क्या? जो हमें पसंद होगा वो हम बनाएंगे। तो मैंने सिर्फ थोड़े ही बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं। और खाना मेरा काफ़ी बन चुका है। उधर मेरे फरे उबल रहे हैं, एक फरा मेरा फट गया है दाल उसमें पानी में, तो दाल उसकी निकल आई है जो पिसी हुई है, तो पानी पूरा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है।
तो अभी देखती हूँ धीरे धीरे करके उसको किसी तरीके से निकाल लेती हूँ उबाल के, और इधर पनीर छौंक देती हूँ क्योंकि अभी रोटी भी सेंकना है और फिर पूजा की तैयारी करना है, जाना है। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। अब पनीर आया तो कुछ हल्का सा पनीर मुझे पहले ही समझ में आ रहा था, खाने में भी सबको लगा और पहले भी मुझे समझ में आया कि दुकान से ये पनीर ये कल का है, बासी है, ताज़ा पनीर नहीं था, टाइट था पनीर, मुझे कम अच्छा लगा पनीर। लेकिन अब जो आ गया है तो वो तो बनेगा बनेगा, बनाना ही है। और बर्तन वाली भी शाम को नहीं आने वाली क्योंकि उसका भी व्रत है, वो भी बोल के गई थी कि भाई मेरा व्रत है, मैं नहीं आऊँगी। तो थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो भी मुझे धुलने पड़ेंगे क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि शाम को हम जब खाना खाएंगे तो बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं, फिर वो भी 4 घर करके आती है ना। तो अभी जो भी बर्तन थोड़े बहुत निकलेंगे वो मैं धुल के ही रख दूँगी फटाफट से खाना बनाने के बाद। तो शाम को कुछ बर्तन भी हमको एक्स्ट्रा जो ज़रूरत होगी वो बर्तन निकल आएंगे। और प्लस क्योंकि हम एक्स्ट्रा बर्तन ज़्यादा मैं निकालती नहीं इसलिए कि गंदे हो जाते हैं धुलने के लिए, फिर जितना ज़्यादा निकाल के किचन में भर लो उतने ही किचन की सफाई करनी पड़ती है। तो आप देखते होंगे मेरे किचन में बहुत कम सामान रहता है, मैं रखती ही कम हूँ सफाई करने की वजह से। मुझे सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है, जितना खाली किचन उतनी जल्दी सफाई हो गई, जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही कर लो, बाकी क्या मतलब है ज़्यादा रखने का। जब ज़रूरत हो तो निकाल लो अपना, ऐसे ही करती हूँ मैं कि जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं निकालती हूँ, जब ज़रूरत नहीं होती तो कोई ज़रूरी नहीं है। ज़बरदस्ती वाला काम नहीं रहता कि पूरा किचन भरते चले जाओ फिर उसके बाद फिर करो, फिर एक एक चीज़ निकालो साफ़ करो, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पनीर मेरा मसाला पक रहा है, अब देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। और इधर अपने वो पनडुब्बे बनाने के लिए भी मैं मसाला पूरा साथ में रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद उसको भी रोटी बनाने के बाद फटाफट से फ्राई करके रख दूँगी और फिर ही तैयारी करूँगी। अभी मैंने कोई सामान नहीं निकाला तैयारी का, अभी कुछ नहीं किया, देखती। करवा चौथ एक ऐसा व्रत होता है कि हम महिलाएं पूरे साल भर तैयारी करते हैं कि करवा चौथ आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे तैयार होंगे, ये मंगाएंगे वो मंगाएंगे। और फिर कभी कभी कोई चीज़ सोच भी लो और लेने के लिए घर वाले बोल भी देते हैं कि ले लो और फिर खुद ना लो और फिर गुस्सा आती है, अपने ऊपर भी आती है सामने वाले के ऊपर आती है। तो सामने वाले की इसमें क्या गलती है, वो तो गलती अपनी ही होती है कि जब हम कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, सामने वाले ने बोल दिया कि ले लो तुम्हें जो लेना है, नहीं लिया तो फिर उसमें किसी की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी खुद की ही होती है। खैर कोई बात नहीं, मेरी रोटी बनने लगी है और मैंने कल मेहंदी भी लगवा ली थी। फ्रेंड्स मेरा वीडियो जो पिछला है जब हम मार्केट गए हैं तो वो पिछला वीडियो हो सकता है कि नेक्स्ट डे अपलोड करूं क्योंकि मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिला, अकेले ही शूट करना पड़ता है और अकेले ही एडिट करके डालना पड़ता है। तो कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है हमको घर से काम की वजह से, तो मैं फ्री नहीं हो पाई, इधर उधर की भाग दौड़ बहुत हो पाई है तो मैं हो गई थी, तो मेरी वीडियो अब वो एडिट नहीं कर पाई मैं और ना ही उसको अपलोड किया मैंने। तो उसको हो सकता है कि मैं नेक्स्ट डे करूं अपलोड। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप लोग कभी कमेंट करके नहीं बताते हैं, सो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। कमेंट के ज़रिए से हमको जानकारी मिलती है कि हम कैसी वीडियो बनाते हैं, आपको कैसी पसंद आती हैं, आपको हम कितना पसंद हैं, ये चीज़ें, ये सारी जानकारी कमेंट के ज़रिए से हमको मिल जाती है। सो फ्रेंड्स तो हम चल रहे हैं फिर मैंने क्या और वहीं से रेडी होके आऊँगी और उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी, यहाँ पे जा करेंगे।
अच्छे लोग हैं। गुलारी धुल गए बर्तन। सही से देखिए, सही से देखिए। इम्प्रेशन इम्प्रेशन इम्प्रेशन। मैंने बिल्कुल परफेक्ट कलर दिया है, लिया ना इसके लिए। 54। इतने में तो मैं जाने कहाँ तक पी जाती हूँ, ब्लश लग जाता है मेरा। नहीं लगा तू शाम तारीफ में इसका मतलब लगा नहीं रहा होगा ब्रश में। क्लोजअप ले लेना गली है ना, क्लोजअप ले ले और भी रख देता। लाओ इसे मैं जला दूंगी बेटा। ये सब तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। कहाँ है और वो? ये रखी है गौर। ये भी तो चाहिए ना। हाँ ये दो। कपड़ा दो। एक की दो। एक हाँ एक तो दो, कहीं 10-20 तो चले जाएगा। गौर कहाँ है? सो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं सीधा रेडियो के घर, और आपने देखा कि हम रंग लगाने के लिए भूल गए थे, तो यहाँ लगाया है रंग और पूजा की तैयारी की है। सो आप लोग ये देख के रूम को ये मत बोलिएगा कि कितना गंदा पड़ा है, क्योंकि बाकी रूम्स की सफाई हो चुकी है। अंदर वाले रूम की सफाई मैंने नहीं की है अभी, ऐसे हल्के फुल्की सफाई कर देती हूँ तो वो बहुत बिखरा सा सामान दिख रहा है, क्योंकि ये मान लीजिए कि एक मेरे घर का ये स्टोर रूम है, यहाँ पे बहुत सारा सामान रहता है, सारा सामान इसी में रहता है। अंदर वाले रूम में ज़्यादातर सामान मैं यहीं रखती हूँ, और मेरा पूजा का मंदिर भी अंदर ही है। मैं बाहर पूजा का मंदिर नहीं बनाती, क्योंकि बाहर बनाने से क्या होता है, जो लोग आते हैं डायरेक्ट नज़र पड़ती है मंदिर में। तो मेरा ये मानना है कि पूजा के मंदिर में सबकी नज़र जल्दी पड़नी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बाहर नहीं बनाती हूँ, मेरा मंदिर अंदर ही है। तो यहाँ मेरी पूजा होती है। तो आप मेरे रूम को देख के ये मत बोलिएगा कि कितना गंदा पड़ा है, और इसकी सफाई मैं चौथ के बाद, व्रत के बाद ही करूँगी। दिवाली की सफाई बाकी जगह की हो चुकी है, इस रूम की नहीं हुई है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा मैसी मैसी लग रहा है, तो इसको मत बोलिएगा। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि यह चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा साथ तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी, तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया, तीसरे गिलास मुंह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम्हें उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी, तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो उसने उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास और दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते पूरी सही बन रही है। माता नहीं दिखलाई तो वह बोली, उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से
जिस घड़ी का हमको सुबह से इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई और पूजा हमारी कथा हो भी गई है। तो अब हम ये अपने करवा एक दूसरे से बदल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही रीति रिवाज से करवा होते हैं, और आपके यहाँ कैसे होते हैं ये नहीं हमको पता है, कमेंट के ज़रिए से पता चलेगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होते हैं, हम हमेशा ऐसे ही पूजा करते हैं, जैसे कर रहे हैं ऐसे ही सेम हमेशा। तो जब हम ऊपर छत में आए तब तक चांद पूरा निकल आया है, और आप लोगों को दिख ही रहा होगा। आखिर वो घड़ी आ गई, क्योंकि हमको इतनी प्यास लगी है, इतनी प्यास लगी है दोपहर 2 बजे से, कि बस बार बार दिमाग मेरा पानी में ही जा रहा है। आज पता नहीं क्या हो गया, किसी प्यास ही लग रही है। वैसे 4-5 बजे से प्यास लगती है, दोपहर 2 बजे से कभी नहीं मुझे लगी प्यास। और हो सकता है कि इस बार गर्मी धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, हो सकता है इस वजह से भी, क्योंकि गर्मी हुई फिर थोड़े बहुत घर के काम भी हो गए, 30 वजह से प्यास ज़्यादा लगने लगती है। तो अभी देवर जी आए नहीं हैं, और मेरे हस्बैंड जी तो यहीं हैं, तो मैं अर्घ दे लेती हूँ और देख लेती हूँ अपने चांद को देख के। और ये ज़रूरी है, क्योंकि जिसके लिए हम सुबह से व्रत हैं उनको देखना भी ज़रूरी है। तो मैंने अपने चांद को देख लिया है, लगभग सभी महिलाओं ने देख लिया होगा अपने अपने चांद को देख के अपने अपने चांद के दर्शन किए होंगे। और ईश्वर करे कि हमारे चांद की उम्र बहुत लंबी हो, हमेशा खुश रहें, ताकि उनके साथ हम भी खुश रहें। तो यहाँ पर अब उनकी पूजा कर देते हैं, और उसके बाद फिर अपना व्रत तोड़ते हैं। तब तक शायद देवर जी आ जाएं, तो फिर देवरानी वो भी आने वाले हैं, बोल रहे हैं, फ़ोन कर दिया है उनको, तो बोल रहे थे आ रहा हूं। तो फिर उसके बाद ये देवरानी और देवर दोनों लोग कर लेंगे, इनका भी व्रत अपना खुल जाएगा। तो पहले हम ही लोग कर ले रहे हैं, क्योंकि चांद निकल आया है तो वो तो ज़रूरी है ना, करना ही है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी तो भाई शर्म की वजह से कभी मुझे आशीर्वाद देते नहीं हैं, और हंस अलग देते हैं। वो तो ज़बरदस्ती उनको खींच के लाना पड़ता है, खड़े हो जाओ आके। ऐसे शर्माने वाला इंसान भाई, मुझे अब मैं क्या बताऊँ, मुझे ही मिला है। क्योंकि लोग खड़े होके फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं, वीडियोज़ बनवा लेते हैं, उनसे कहो तो भागते हैं। बस ज़बरदस्ती वाला सिस्टम रहता है उनके साथ, कि ज़बरदस्ती खड़े हो जाएंगे, आ जाते हैं। तो देवर जी आ गए हैं, तो अब ये देवरानी और देवर जी की दोनों की, इनकी भी अपनी पूजा हो जाती है। वो भी अपने चांद को देख लेती है, वो भी ज़रूरी है, वो भी तो सुबह से व्रत है। तो ये दोनों भी कर लेते हैं पूजा, फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग नीचे। थोड़ी बहुत अभी फ़ोटोशूट वगैरह कराएंगे, क्योंकि तैयार होने में इतना लेट हो गया हमको कि हम क्या बताएं। एक भी फ़ोटोशूट नहीं हुआ, कोई हमने रील नहीं बनाई, और इतनी जल्दी जल्दी रेडी हुए, फिर वहाँ से आए, पूजा की तैयारी करी, पूजा में लग गए, और ऊपर आते आते हमारे चांद देवता निकल आए हैं। तो हम यहाँ लग गए आके। तो पहले आप पूजा करेंगे, पानी पीएंगे, और उसके बाद बाकी के काम करेंगे। मैं सब जाऊंगा, वो उनका निर्णय। हमारे यहाँ पूजा करने के बाद फिर ये लट धोने का रिवाज है, तो ये लट धुली जाती है। तो अभी हम दोनों लोग ये लट धुल रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, जिसको अर्घ देना बोलते हैं चांद देव को।
तो चांद देवता को, तो वही अर्घ दे रहे हैं हम दोनों लोग। और फिर ही इसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे। पहले मैंने दे लिया है, अब देवरानी ने दिया। और हमारे यहाँ ये इसके साथ सीख ज़रूर डाली जाती है। तो पूजा हम पहले कर लेते हैं और फिर अपना व्रत तोड़ने के बाद ये अर्घ देते हैं। तो अर्घ लगभग सभी जगह दी जाती है, पर अपने अपने तरीक़ों से दी जाती है। हर जगह अलग अलग तरीके से दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को इतनी ही रखते हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था आगे, तो मेरी वीडियो बन नहीं पाई है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी, जय श्री राम।